In this video, we'll learn about the nature of chlorophyll, importance of chlorophyll, and especially we'll discuss chlorophyll A. And after that, in next lecture, we'll also discuss chlorophyll B, C, D, and E. Right? So chlorophyll A क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट क्लोरोफिल जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको मदद दे सकते हैं। क्लोरोफिल ए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? अगर प्लांट सेल्स को हम देखें, दूसरी भी एल्गी में भी पाया जाता है, लेकिन हम स्पेशली प्लांट सेल्स की बात करते हैं। तो प्लांट सेल्स में एक मखसूस ऑर्गेनली होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना या जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज बनाने हैं प्लांट के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है और इसके थ्रू ये सारी चीज़ें बनती हैं। बनती कैसी हैं? इसमें जो एसेंशियल रोल है वो क्लोरोफिल का है, और वो रोल कैसा है इसके ऊपर बात करेंगे कि वो रोल कौन सा है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये लीफ से एक यहाँ पे एक सेल है और सेल से एक क्लोरोप्लास्ट लिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में डिटेल वीडियो भी मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाए और उसको देखिएगा, इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं और आफ्टर देट ये इसका ये थर्ड मेम्ब्रेन कहलाता है जो कि ग्रेमिना से यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा स्ट्रोमा है। ग्रेना इसको कहते हैं। ये जो स्टॉक है ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ग्रेना। एक को ग्रेनम कहते हैं और सबको ग्रेना कहते हैं। अब इसमें एक कॉइन को अगर हम देखें तो वो ऐसा नज़र आएगा। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का भी एक मेम्ब्रेन होता है जो कि वहाँ पे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि इन थाइलाकॉइड्स में पाया जाता है। इस एक इंडिविजुअल कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल इस तरह से पाया जाता है, राइट। अब क्लोरोफिल जब इस तरह पाया जाता है तो इसका हेड जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाहर होता है और उसका टेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। मेम्ब्रेन का जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो ये इसका नेचर है क्लोरोफिल का। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट की क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्लोरोफिल ए की कंटेंट जो है, क्लोरोफिल ए जो है वो है 75%, यानी 75% क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी इसमें पाया जाता है 25%। ठीक है, तो ये परसेंटेज है क्लोरोफिल की इन दिस क्लोरोप्लास्ट, स्पेशली इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्लोरोफिल ए की हो रही है। तो क्लोरोफिल ए बहुत ही एसेंशियल क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल बी भी है लेकिन एसेंशियल कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बगैर कोई भी रिएक्शन मुमकिन नहीं है, कोई भी फोटोसिंथेसिस आगे प्रोसीड नहीं हो सकता अगर क्लोरोफिल ए एब्सेंट है। एल्गी में और प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एसेंशियल है और क्लोरोफिल बी एसेंशियल नहीं है, ये एक्सेसरी है। और एक्सेसरी पिगमेंट अगर न भी हो तो भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ये इसमें ना हो, एब्सेंट हो, तो काम नहीं चल सकता। इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एक रिएक्शन सेंटर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर। लीफ के ऊपर लाइट आता है ऊपर से। अब हम इस लाइट को, जो सेल का कंटेक्स्ट है, वहाँ पे जो लीफ के अंदर जो माहौल है, जो सर्कमस्टांसेस है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के थाइलाकॉइड्स है, ग्रेना है, और इसके अंदर फिर थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड्स के ऊपर इस तरह से क्लोरोफिल अरेंज होते हैं। अब ये एक क्लोरोफिल है।
सिर्फ क्लोरोफिल तो नहीं होते, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो बहुत सारे प्रोसेसेस एक टाइम पे करते हैं। तो अगर इस सर्कमस्टांसेस में हम देखें, यहाँ पे आप इसको इमेजिन करें कि लाइट ऊपर से आ रहा है, लाइट इस क्लोरोफिल को हिट करता है और क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ सकता है, और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ना निकले तो आगे फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंप्लीफाई करके, जी स्कीम इसको कहते हैं। लेकिन जी स्कीम जो है ये एक सिंपल मेथड नहीं है, ये कंपाइल डायग्रामेटिक फॉर्म में इस जो होल प्रोसेस है इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं समझे तो फिर जी स्कीम में आप इसको नहीं समझ सकते। जी स्कीम बहुत मुश्किल है, इसको कंसेप्चुअली समझने के लिए ये मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऊपर से लाइट आ रहा है। जब लाइट आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं ये बहुत सारे, और ये भी क्लोरोफिल बी है सपोज दैट। सो ये हमारे पास पिगमेंट्स है। अब लाइट जब ऊपर से आता है तो लाइट क्या करता है कि इन सारे क्लोरोफिल को हिट करता है। लाइट इन सारे क्लोरोफिल को हिट करता है, लेकिन कोई भी क्लोरोफिल या कोई भी पिगमेंट डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता जिसकी ज़रूरत है। अब क्या होता है कि हर क्लोरोफिल, हर पिगमेंट से, ये क्लोरोफिल बी है तो क्लोरोफिल बी से जो एनर्जी क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व करता है वो ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए को। यहाँ पे कैरोटीनॉइड ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करता है। दूसरा पिगमेंट, जितने भी पिगमेंट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं सारे क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्लोरोफिल ए को जिस तरीके से एनर्जी मिलती है दूसरे पिगमेंट से, इसको फ्लोरेसेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसके ऊपर डिटेल में जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इन मॉलिक्यूल से यहाँ तक। लेकिन अब थोड़ा सा आपने जो समझना है वो ये है कि इसमें जो एसेंशियल है, जो रिएक्शन सेंटर है, वो क्या कौन सा है? क्लोरोफिल ए है। तो सबसे एनर्जी ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और अगर हम उस यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मेम्ब्रेन में देखें, तो यहाँ पे इसके साथ मौजूद एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, राइट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मुसलसल कम होती है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिले, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में चले जाएंगे। ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 था। तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में चले जाएंगे और यहाँ से फिर ये जो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं यहाँ पे चले जाएंगे। हमारा मकसद फोटोसिंथेसिस नहीं है तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमारा मकसद की बात हम क्लोरोफिल ए की कर रहे हैं कि क्लोरोफिल ए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से लाइट ने सारे जो पिगमेंट्स थे इसको एक्टिव किया, सब ने एनर्जी ऑब्जर्व की और क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र की। क्लोरोफिल ए ने एनर्जी एक्सेप्ट की उनसे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। अब इसको दूसरे अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना निकले तो क्या ये सारा प्रोसेस हो जाएगा? मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या ये प्रोसेस आगे चल पाएगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को मिलते हैं और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकले हैं तो फोटोसिस्टम 1 पे प्रोसेस रुक जाएगा। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इम्पॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल ए को रिमूव करें तो सारा प्रोसेस रुक जाएगा। ये प्लांट्स में, एल्गी में इसकी यही इंपॉर्टेंस है और क्लोरोफिल ए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बात आई थिंक आपको समझ में अब आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो है तो फोटोसिंथेटिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल ए वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? उनमें से सबसे पहले जो है वो है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल
बैक्टीरियो क्लोरोफिल। दूसरा है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। तीसरा हमारे पास है कस्क्यूटा। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल में, यानी जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, वहाँ पे क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल ए इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। नंबर 1, रोडोप्सिन, इसको हेलो बैक्टीरिया कहते हैं, तो वहाँ पे क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है। इससे पहले मैंने बात की कितना एसेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेलो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, वहाँ पे बैक्टीरिया रोडोप्सिन पाया जाता है। और कस्क्यूटा एक एंजियोस्पर्मिक ओब्लिगेट पैरासाइटिक प्लांट है, जो कि स्टेम पैरासाइट है। बेसिकली इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, क्योंकि ये पैरासाइटिक प्लांट है, तो इसी वजह से इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट है। सो ये क्लोरोफिल के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस थी। अब एक और पॉइंट भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये बेसिकली जो सियानोबैक्टीरिया है उनमें एब्सेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई के बारे में कलेक्टिवली बात करेंगे। सो उसको भी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।